हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से, और इसमें टोटल अपन बात करें तो 2424 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें वैकेंसी जो निकाली गई है वो सेंट्रल रेलवे के जितने भी डिविजन्स और जो क्लस्टर्स है उनके लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो सारे एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर ले। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई की ओर से जारी किया गया। अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है अप्रेंटिस 1961 के तहत। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 16 जुलाई 2024 से 11 बजे से भरना शुरू हो चुका है। 15/8/2024 को 5 बजे तक ये भरे जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल 2454 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा। एप्लीकेशन आपको www.rrccr.com की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जाके यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो डिवीजन यूनिट वाइज यहाँ पे अलग अलग की जाएगी। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है वो भी डिवीजन यूनिट वाइज अलग अलग किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन मार्क्स बेसिस किया जाएगा, यानी 10th प्लस जो ITI पास आउट के जो मार्क्स है उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है वो किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के पास में NCVT या SCVT है उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी कौन कौन सी जगह के लिए निकाली गई तो सबसे पहले मुंबई क्लस्टर, इसमें मुंबई में कौन कौन सी यूनिट आती है वो यहाँ पे नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे भुसावल क्लस्टर में कौन कौन सी है, पुणे, नागपुर और सोलापुर जो क्लस्टर उसके लिए वैकेंसी निकाली गई। अब सबसे पहले मुंबई क्लस्टर के ऊपर बात करें, टोटल 5 ट्रेड के लिए यहाँ पे 258 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। इसमें आप ट्रेड है वो रिलेवेंट जो ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन आपको रिलेवेंट ट्रेड में होनी जरूरी, 1 साल के लिए ट्रेनिंग रखी गई। फिर कल्याण डीजल शेड की अपन बात करें तो कल्याण डीजल शेड में 50 वैकेंसी निकाली गई है। फिर कुर्ला डीजल शेड में 60 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद मुंबई क्लस्टर में अपन देखें SRDD TRS कल्याण की अपन बात करें तो 124 पद है। उसके बाद सीनियर DEE TRS कुडला में 192 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। पारेल में अपन देखें तो 303 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। मतुंगा वर्कशॉप की बात करें तो 547 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद बाईकुला में अपन देखें 60 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर भुसावल क्लस्टर में कैरिज एंड वैगन डिपो में 122 पदों के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक लोको शेड में 80 पदों के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप में 148 पदों के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे मानमाड वर्कशॉप की बात करें तो 51 पदों के लिए। TMW नासिक रोड की बात करें 47 पदों के लिए वैकेंसी है। फिर पुणे क्लस्टर आ गया तो कैरिज एंड वैगन डिपो में 31 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। डीजल लोको शेड में 121 पदों के लिए। इलेक्ट्रिक लोको शेड यहाँ पे डोंड में बात करें तो 40 पदों के लिए। नागपुर क्लस्टर में इलेक्ट्रिक लोको शेड अजनी में 48 पदों के लिए। कैरिज वैगन डिपो में 63 पदों के लिए। MELPL अजनी की बात करें तो 33 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद सोलापुर क्लस्टर की बात करें तो कैरिज एंड वैगन डिपो में 55 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। और कोडुवाड़ी वर्कशॉप में 21 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट की एज है वो सबसे पहले मिनिमम 15 वर्ष होनी जरूरी है। मैक्सिमम यहाँ पे 24 वर्ष एज होनी जरूरी है। इसमें SC ST को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। नीचे कम्युनिटी वाइज आप डेट देख सकते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट का जन्म है 15/7/2000 से 15/7/2009 के बीच। SC के कैंडिडेट है 15/7/95 से 15/7/2009 के बीच। ST के कैंडिडेट है 15/7/1995 से 15/7/2009 के बीच। और OBC के 15/7/97 से 15/7/2009 के बीच यहाँ पे दे रखी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 10 साल की छूट है वो यहाँ पे दे रखी है। इसके साथ एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर है वो 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही जिस ट्रेड के लिए कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है तो उस ट्रेड में कैंडिडेट के पास ITI पास आउट का सर्टिफिकेट होना जरूरी। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपए नॉन रिफंडेबल रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को यहाँ पे पेड करनी
जरूरी है। उसके बाद स्टैंडर्ड बात करें मेडिकल फिटनेस जो कैंडिडेट है उसके यहाँ पे मेडिकली फिट होना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करें www.rrccr.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे रखी है, डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, फोटो का साइज क्या रहेगा, वो सारी जानकारी दे रखी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15/8/2024 तक भरा जाएगा। ट्रेनिंग और स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 7,000 रुपए कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। 1 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरेट किया जाएगा। कैंडिडेट को इसके लिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो जारी करना, पेश करना जरूरी है। यहाँ पे इसके लिए आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन पे कांटेक्ट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो सारा कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बड़ी भर्ती है निकाली गई, 2424 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के पास अच्छा मौका है कि वो रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर सके, क्योंकि रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको यहाँ पे AITT में पास हो जाते हो तो आपको रेलवे के जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है लेवल फर्स्ट की, तो उसमें आपको 20% रिजर्वेशन वो दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।